हेलो एवरीवन। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जो कि क्लास 9, 10th या फिर 10th क्लासेस तक का मेन टॉपिक रहता है। आगे हायर क्लासेस में ये हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहीं किसी क्वेश्चन में बीच में यूज़ होती है। अदरवाइज़ आगे हम कभी भी टेस्ट देते हैं जिसमें एप्टीट्यूड रहता है, चाहे वो रेलवे का है, बैंक का है, अदर एचएस का टेस्ट है जिसमें एप्टीट्यूड रहता है, उसमें हमारी ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ होती हैं। तो इनका बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो डिस्कस करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ से पहले हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिस्कस करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपके पास रहेगा बेस एंड इट्स पावर, जो कि जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2⁻³ ये आपके पास 2 जो रहेगा ये बेस है और ये 3 आपके पास पावर है। ठीक है, तो 2⁻³ कैन बी रिटन एज 2 × 2 × 2, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 8। आपके पास ये आपके पास 2⁻³ की वैल्यू है। इस तरह से हम कुछ इसकी बेसिक आइडेंटिटीज़ देखेंगे जो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे डिपेंड करती है। तो देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी है a⁻0। a⁻0 मीन्स कि सम नंबर ⁻0, 2⁻0 दैट इज़ इक्वल टू 1। या फिर बेस आपका जो मर्जी हो, पावर अगर आपके पास 0 रहती है तो उसकी वैल्यू आपके पास 0 है। जैसे 100⁻0 विच इज़ आल्सो इक्वल टू 1। ये आपके पास सम एग्जांपल हैं, इससे रिलेटेड अनदर आप हमें दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आइडेंटिटी जो रहेगी आपके पास वो है आइडेंटिटी सेकेंड एक्सपोनेंट की a⁻m इज़ इक्वल टू 1/a⁻m। ठीक है, दैट मीन्स देखिए, जैसे कि आपके पास दिया है 2⁻³ दिस कैन बी रिटन एज 1/2⁻³ और 2⁻³ कैन बी 8, तो 1/8 इसकी वैल्यू रहेगी। अगर नेगेटिव कहीं पे भी पावर आती है दिस कैन बी रिटन एज इनवर्स एंड ये आपके पास हो जाएगी 1 में। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे a⁻m अपॉन a⁻n दैट इज़ इक्वल टू a⁻n-m। अब देखिए, ये आइडेंटिटीज़ जो है, कभी भी आपके पास इस तरह से बेस सेम हो, पावर्स डिफरेंट हो और ये डिवाइड हो रही हो टर्म, तो दिस कैन बी रिटन एज a⁻, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, ये आपके पास आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल की हेल्प से अगर देखें तो 2⁻³ डिवाइड बाय 2⁻5, ये आपके पास बेस दोनों के 2 हैं और पावर्स डिफरेंट है, तो दिस कैन बी रिटन एज 2⁻³ और विच इज़ इक्वल टू 2⁻⁻² और 2⁻⁻² कैन बी रिटन एज 1/2⁻² और विच इज़ इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये आपके पास थी थर्ड आइडेंटिटी एक्सपोनेंट एंड पावर की। देन नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ बेस आर डिफरेंट पावर्स आर सेम देन बेस आर मल्टीप्लाइड, ये है आपके पास। तो एग्जांपल की हेल्प से अगर हम देखें 2⁻³ इंटू 5⁻3, अब देखिए बेस डिफरेंट है, एक 2 है, एक 3, एक आपके पास 5 है, बट पावर्स आर सेम, दोनों की सेम है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे और पावर इकट्ठे। तो 2 × 5 इज़ 10⁻3, दिस कैन बी रिटन एज 1000, 2⁻10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास a⁻m होल n विच इज़ इक्वल टू a⁻m इंटू n। तो आपके पास रहेगी फॉर एग्ज़ाम्पल 2⁻³ होल 2, दिस कैन बी रिटन एज 2⁻³ इंटू 2 दैट इज़ इक्वल टू 2⁻6 आपके पास आ जाएगी और विच इज़ इक्वल टू 64। तो आपके पास अगर
पावर्स होल मल्टीप्लाई, अगर होल रेज टू पावर रहती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो आपके पास ये इस तरह से आ जाएगी नेक्स्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखेंगे, इफ़ बेस आर डिफरेंट पावर्स आर सेम बट डिवीज़न का केस रहता है। तो देखिए इसके लिए जो आपकी आइडेंटिटी है, बेस डिफरेंट है, जैसे 2 रेज टू पावर 5 बट पावर सेम है और डिवाइड हो रहे हैं 3 रेज टू पावर 5, तो दिस कलेक्टिवली रिटन एज 2/3 होल रेज टू पावर 5। ठीक है, ये जो पावर है ये होल में आ जाएगी और इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। देन नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपके पास डिवाइड हो रही है टर्म और पावर्स उसकी सेम है, जैसे कि इस तरह लिखा है a/b होल रेज टू पावर -m। देखो नेगेटिव पावर का कॉन्सेप्ट हमने सेकंड लॉ में भी करा था, ठीक है, सेम ही है। पावर को पॉजिटिव करना है तो जो बेस है उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो यही किया हुआ है। जैसे कि आपके पास 2/3 होल रेज टू पावर -5 लिखा है, दिस कैन बी रिटन एज 3/2 रेज टू पावर 5। जो बेस रहेगा उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, ये थी आपके पास नेक्स्ट आइडेंटिटी। देन आगे देखेंगे, नेक्स्ट है एक्सपोनेंट एंड पावर की लास्ट आइडेंटिटी, 1 रेज टू पावर n इज इक्वल टू 1 फॉर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ n। n की कोई भी मर्जी वैल्यू आप लेंगे, अगर 1 की पावर रहेगी वो तो वैल्यू 1 ही रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 1 रेज टू पावर, अगर हम लिखें 1 रेज टू पावर -100, ठीक है। अब देखिए 1 को -100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई करें दैट इज़ आल्सो इक्वल टू 1। अब ये जो n है ये एनी इनफाइनाइट वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकती है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, बट अगर बेस में 1 दिया हुआ है तो हमेशा ही आउटपुट 1 रहेगी। ठीक है, ये था लास्ट लो आपके पास एक्सपोनेंट एंड पावर का। देन नेक्स्ट देखेंगे, अब जो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ करते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं पहले तो उनको रीड कर लेंगे कि कौन कौन सी है, लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट अलजेब्रिक फार्मूलाज, फिर आप उनका एग्जांपल की हेल्प से यूज़ करना देखेंगे। तो फर्स्ट आपके पास a+b होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b²। सेकेंड इज़ a-b होल स्क्वायर। दोनों आइडेंटिटीज़ सिमिलर होती है, सिर्फ साइन का फ़र्क है, तो याद करने में भी इजी रहेगा। देन नेक्स्ट देखेंगे a+b × a-b, इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है, दैट इज़ इक्वल टू a² - b²। सिमिलर इसी की तरह आपके पास अनदर है जिसमें कि x + a x + b इंटू हो रहे हैं फैक्टर, विच इज़ इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है, देन नेक्स्ट देखेंगे a+³ की आइडेंटिटी है, a+b होल क्यूब दैट इज़ इक्वल टू a³ + b³ + 3ab इंटू a+b। सिमिलर नेगेटिव है, उसमें साइन नेगेटिव लगेंगे, बाकी सिमिलर रहती है। देन नेक्स्ट है आपके पास x + y + z होल स्क्वायर, 3 टर्म्स होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, इसमें x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx रहेगी आपके पास। इसी की तरह नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपके पास जो कि क्यूब में है, x³ + y³ + z³ - 3xyz और विच इज़ इक्वल टू, ये जो आइडेंटिटी है आपके पास, जो ये आइडेंटिटी है लास्ट में हमने लिखी, ये आइडेंटिटी के लिए मैं सम एग्जांपल, इफ़ 3 नंबर का जो सम है वो इक्वल टू 0 है देन हम उसकी वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का दिया होता है, इफ़ x + y + z
आपके पास 3 नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर जिनकी वैल्यू 0 है, तो हमें फाइंड आउट करना होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो अगर ये आपके पास गिवन दिया है तो दिस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 रहती है। अब एग्जांपल की हेल्प से अगर हम देखें, मेरे पास 3 नंबर दिए हैं 12 माइनस 15 और 3। ये आपके पास 3 नंबर है, इनका जो सम है हमें और दिख रहा है कि विच इज़ इक्वल टू 0। दैट मीन अब हम मुझे फाइंड आउट करने के लिए बोला है 12 क्यूब प्लस माइनस 15, सॉरी क्यूब है यहाँ पे, क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एक साथ अगर हम इनको क्यूब करके निकालेंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, और अदरवाइज़ हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं। तो विच इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 12 इंटू माइनस 15 इंटू 3। अब आपको सिर्फ इन डिजिट को मल्टीप्लाई करना है और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी बिना क्यूब किए हुए। ठीक है, तो ये आपके क्लास 9th में क्वेश्चन भी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी देखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू हो जाएगा। सिमिलर नेगेटिव है, नेगेटिव वाली भी होती है, उसमें सिर्फ साइन का चेंज है। तो मैंने ये कुछ आइडेंटिटीज़ डिस्कस करी हैं, इनकी हेल्प से हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे। क्लास 9th में तो सिंपल से एग्जाम्पल है, बट जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं और आपके पास कुछ इस तरह के क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके पास टेस्ट में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं, तो सिंपल से नहीं आते हैं, तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो एग्ज़ाम्पल देखेंगे आप, 2 एग्ज़ाम्पल मैंने लिखे हैं, 1 बाय 1 करके मैं इनको सिंप्लीफाई करके बताऊंगी। देखिए फर्स्ट है आपके पास x⁴ प्लस 1/x⁴, इसकी वैल्यू हमारे पास 119 दी हुई है। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू दी है, हमें फाइंड आउट करनी है x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होंगी, तो दिस कैन बी रिटर्न एज, ये आपको लग रहा है 1x² प्लस 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर p होगी, इसमें अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू p²। ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास यही रिज़ल्ट आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी लास्ट में जब आप कंपेयर करेंगे तो x⁴ प्लस 1/x⁴ इज़ इक्वल टू 99, और मेरे पास 4 रहेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ इज़ इक्वल टू p² माइनस 2। ठीक है, कंपेयर करिए और p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये आपके पास देखिए p² माइनस 2 इज़ इक्वल टू 119, तो आपके पास p² इज़ इक्वल टू 121 रहेगा, और p की वैल्यू 11 आ जाएगी। तो हमारे पास जो है, मैंने एज्यूम करा था x² प्लस 1/x², जो है p लिया था, तो p की वैल्यू आ गई है 11। आपके पास देखिए 11 वैल्यू आ गई है p की, बट हमें x² प्लस 1/x² नहीं फाइंड आउट करना है, हमें q फाइंड आउट करना है। तो ये आपके पास कहाँ से आया हुआ है, x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा, और होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपके पास दी हुई है, तो हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए मेरे पास x² प्लस 1/x² की वैल्यू आ गई है, यहाँ से हमने निकाली है, दैट इज़ इक्वल टू 11। अब 1x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज x² प्लस 1/x प्लस 2। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, 11 प्लस 2 आ जाएगा, और दिस इज़ इक्वल टू 13। तो x प्लस 1/x होल स्क्वायर मेरे पास 13 आ गया है, दैट मीन्स x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे पास रह जाएगी √13। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी।
देन अब हमें फाइंड आउट कर सकते हैं हम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू। ये जो लास्ट रिज़ल्ट है इसमें क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, हमारे पास आ रहा है x प्लस 1/x की वैल्यू आ रही है √13। तो क्यूबिंग करेंगे तो आपके पास क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, a प्लस बी होल क्यूब हमने पढ़ी हुई थी अभी। तो दिस इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 13 √13। √13 का क्यूब करेंगे 13 √13 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास इसकी वैल्यू निकालनी है, ये सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये एज इट इज़ लिख दें, ये 3 आ जाएगा। ये आपके पास √13 इसकी वैल्यू है और विच इज़ इक्वल टू 13 √13। इसको ट्रांसपोज कर दीजिए तो 13 - 3 10 √13। तो आपका जो रिज़ल्ट आ गया है x⁻³ प्लस 1/x⁻³ विच इज़ इक्वल टू 10 √13। बिल्कुल इजीली हमने निकाल लिया है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके पूछ लीजिए, देन आपको अगेन एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। देन एग्ज़ाम्पल 2 भी डिस्कस करते हैं, सिमिलर सा है। तो एग्ज़ाम्पल 1 डिस्कस किया था, सेकंड एग्ज़ाम्पल थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ 119 नहीं 140 रहेगा। उसकी हमें गिवन दिया है x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू 140, ठीक है। फाइंड आउट करना है हमें x माइनस 1/x की वैल्यू इसकी हेल्प से, ठीक है। तो देखेंगे पहले हमें जो गिवन दिया है उससे नहीं, हम अज्यूम करेंगे x माइनस 1/x की वैल्यू, हम सम p ले रहे हैं। तो अगर क्यूबिंग करेंगे बोथ साइड तो ये आ जाएगा x³ माइनस 1/x³ माइनस 3 ब्रैकेट में x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू p³। ये आपके पास आइडेंटिटी की यूज़ किया है हमने a माइनस बी होल क्यूब की। तो ये रिज़ल्ट हमें गिवन दिया है दैट इज़ 140 और यहाँ पे -3p, इसकी वैल्यू हमने अज्यूम करी थी p, ये p³। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी ये पॉलिनोमियल इन p वो रहेगी आपके पास p³ प्लस 3p विच इज़ इक्वल टू 140, ठीक है। अब देखिए या क्यूबिक पॉलिनोमियल से p की वैल्यू फाइंड आउट करिए, थोड़ा शॉर्टकट है, मैं दिखाती हूँ। यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं p, हमारे पास सेकंड फैक्टर बन जाएगा p² प्लस ऑफ 3, ठीक है। ये आपके पास रहेगा विच इज़ इक्वल टू 140। अब देखिए 140 के फैक्टर बनाने हैं आपने, 2 फैक्टर बनाने हैं, इस वे में होने चाहिए p और p² प्लस 3 में, ठीक है। तो 1 × 140, 2 × 70, 3 नहीं 4 × आपके पास 35। इस तरह से आपने 140 के फैक्टर बनाने हैं और दोनों फैक्टर को कंपेयर करके आपके p की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए इस तरह से डिफरेंट फैक्टर बनाएंगे, 4 हो गया, देन 5 × 28 इज़ आल्सो 140, देन 7 × 20 और 10 × 40, ये आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 140 के। इनमें से एक फैक्टर इस फॉर्म में होगा। अब कंपेयर करने के लिए जो फैक्टर बनाया उसकी सेकंड जो फैक्टर वाली टर्म है इसको कंपेयर करेंगे आप p² माइनस 3 से, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए तो आपके पास आ जाएगा। अगर हम देखिए फर्स्ट ये करते हैं p² प्लस 3 इज़ इक्वल टू 14, 3 अगर 14 से माइनस करेंगे तो ये 11 बनेगा, 11 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके पास ये वैल्यू नहीं रहेगी, ये वाला फैक्टर एलिमिनेटेड हो जाएगा। देन नेक्स्ट के लिए आप 20 के देखिए, 20 - 3 इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, फिर 28 - 3 करके देखेंगे, 28 - 3 इज़ इक्वल टू 25 रहेगा और वो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा। दैट मीन्स ये 5 और 28 इसके फैक्टर आ जाएंगे। तो आपके पास जो इक्वेशन है p² प्लस 3 कैन बी इज़ इक्वल टू 140 है और 140 कैन बी रिटर्न एज 5 × 28,
ठीक है। और 5 इंटू 28 5 स्क्वायर प्लस 3। अब आप कंपेयर कर सकते हैं और p की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें p की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी, और हमने यही किया था, इसको अज्यूम करा था p, और p की वैल्यू 5 है। दैट मीन्स ये आपके पास जो वैल्यू पूछी थी x माइनस 1/x विच इज़ इक्वल टू 5 रहेगी। ठीक है, ये सम क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहते हैं उनमें आपके पास आते हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे। यहाँ 119 को ठीक कर लें। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चनिंग होगी तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे।